अस्सलाम वालेकुम सामईन, आइए नज़र डालते हैं आज की 10 अहम खबरों पर। अयोध्या से मुतालिक नेपाली वज़ीर आज़म के मुतनाज़ा बयान पर भड़के साधु संत। नेपाल के वज़ीर आज़म केपी शर्मा की तरफ से अयोध्या के बारे में दिए गए मुतनाज़ा बयान पर साधु संतों ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। नेपाली वज़ीर आज़म के इस मुतनाज़ा बयान पर कि अयोध्या हिंदुस्तान में नहीं बल्कि नेपाल में वाक़ है। साधु संतों ने नेपाल को सख्त वार्निंग दी है। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर कराने वाले राम मंदिर तीर्थ निर्माण ट्रस्ट और साधु संतों की नुमाइंदा तंजीम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने नेपाली वज़ीर आज़म के बयान पर सख्त गम और गुस्से का इजहार किया है। कर्नाटक के रायचूर शहर और ज़िला के सिंधनूर टाउन में 15 जुलाई से एक हफ्ते तक के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। रायचूर जिला डिप्टी कमिश्नर आर वेंकटेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉकडाउन की जानकारी दी है। उन्होंने इस मौके पर बताया कि लॉकडाउन के सिलसिले में वज़ीर आला येदियुरप्पा, नायब वज़ीर आला लक्ष्मण और दीगर ओहदेदारों से बातचीत की गई और ज़िला में कोरोना वबा की सूरत हाल से वाकिफ़ कराया गया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि आवाम के मफाद को सामने रखते हुए अवामी नुमाइंदों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिम्मेदारों से बातचीत के बाद ही फैसला किया गया। रिलायंस जियो की बादशाहत बरकरार, मार्च में तकरीबन 47 लाख सार्फिन जुड़े। मुकेश अंबानी की मिल्कियत वाली टेलीकॉम की एशिया कंपनी की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस जियो मुसलसल अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। रवा साल मार्च में कंपनी ने तकरीबन 47 सार्फिन जोड़कर 33% के साथ पहले मकाम पर खड़ी थी, जबकि वोडाफोन आइडिया 63 लाख और भारतीय एयरटेल ने अपने 12 लाख से ज़्यादा सार्फिन को खो दिया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ताज़ा तरीन आदाद और शुमार के मुताबिक मार्च में रिलायंस जियो के अलावा भारत BSNL ने मार्च में 95,073 सार्फिन जोड़े। सचिन पायलट ने कहा, राहुल गांधी के इस्तीफा के बाद अशोक गहलोत मुझे निशाना बनाने लगे हैं। राजस्थान में सियासी रस्साकसी के दरमियान सचिन पायलट ने कहा कि अब वो भी कांग्रेसी हैं और भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का कोई इरादा नहीं है। बता दें कि मंगल को पायलट को रियासत के कांग्रेस इकाई के सदर और हुकूमत में नायब वज़ीर आला के ओहदे से हटा दिया गया। वहीं असम्बली स्पीकर CP जोशी ने पायलट और इनके हामी मेंबरान ने असम्बली को नोटिस जारी किया है। इसी के साथ ही कांग्रेस ने भी बागी लीडरों को नोटिस जारी करके 2 दिनों में इनसे जवाब मांगा है। पार्टी और हुकूमत में ओहदे से हटाए जाने के बाद पायलट ने कहा कि राहुल गांधी के सदर के ओहदा से इस्तीफा देने के बाद से ही इनके लिए इज्जत नफ्स की हिफाजत करना मुश्किल हो गया था। 18 लाख तलबा का इंतज़ार ख़त्म, CBSE बोर्ड ने किया 10वीं के नताइज का ऐलान। CBSE बोर्ड ने 10वीं का रिज़ल्ट आज बुध को जारी कर दिया है। इसी के साथ ही 18 लाख से ज़ायद तलबा व तालबात का तवील अरसे से जारी इंतज़ार भी ख़त्म हो गया। इन साल CBSE 10वीं जमात में तलबा के पास होने की शरह 91.46% रही। इन साल इम्तिहान में शरीक होने वाले तलबा अपना रिज़ल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। CBSE ने गुज़िश्ता पीर को ही 12वीं जमात के नताइज भी जारी किए थे, जिसमें 88.87% तलबा पास हुए थे। इस मरतबा बोर्ड ने मेरिट लिस्ट जारी नहीं करने का फैसला किया है। शदीद बारिश के सबब मुंबई में हाई अलर्ट जारी, रात तक समुद्र में उठ सकती हैं 3.28 मीटर की लहरें। मुंबई में मूसलाधार बारिश के मद्देनज़र रियासती महकमा मौसमियात ने अलर्ट को ऑरेंज से बढ़ाकर रेड कर दिया है। बारिश को लेकर मुंबई में अब रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच BMC ने आज शाम 7 बजे हाई अलर्ट का भी ऐलान कर दिया है। महकमा मौसमियात ने अपनी तफसीलात में बताया, मुंबई के समंदर में कुछ घंटों बाद 3.28 मीटर की लहरें उठ सकती हैं, जिसकी वजह से शहर में जमाशुदा बारिश का पानी समंदर में नहीं जा पाएगा। ऐसे में शहर की हालत मज़ीद ख़राब हो सकती है। BMC ने समंदर के किनारे जाने पर पाबंदी आयद कर दी है और बीच पर पुलिस एहलकार को तैनात कर दिया गया है। पूना में 18 से 23 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान। रियासत महाराष्ट्र के पूना में लॉकडाउन का दूसरा मरहला 18 जुलाई से 23 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरान सिर्फ मेडिकल स्टोर, अस्पताल और दूध डेयरी समेत सिर्फ अशियाए ज़रूरिया को हासिल किया जा सकता है। आज तमिलनाडु में कोरोना के 4,496 नए मरीज़ मिले। अब यहाँ मुतासरीन की तादाद 1.51 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। मुल्क में कोरोना मुतासर मरीज़ों की तादाद अब तक 9,41,660 हो गई।
कल 16 जुलाई को दोपहर 1 बजे 12वीं जमात के नताइज जाहिर किए जाएंगे। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन कल 16 जुलाई बरोज जुमरात को दोपहर 1 बजे 12वीं जमात के नताइज जाहिर करेगा। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ऑफिसर शकुंतला ने वर्चुअल मीटिंग के बाद ये जानकारी दी है। तलबा को महाराष्ट्र एसएससी और एचएससी इम्तहानात को पास करने के लिए हर मज़ामिन में कम से कम 35 मार्क्स लाना लाजमी होता है। अशोक गहलोत ने कहा, मुंतखब की गई हुकूमत को खरीद व फरोख्त के जरिए गिराने की कोशिश कर रही है बीजेपी हुकूमत। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर अराकीन असम्बली की खरीद व फरोख्त करके मुंतखब की गई हुकूमत को गिराने की कोशिश करने के इल्ज़ाम आयद किया है। अशोक गहलोत ने आज यहां साफियों को बताया कि दिल्ली में बैठे बीजेपी के लोग अराकीन असम्बली को लालच देकर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का पूरी तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। दलाल लोग अराकीन असम्बली को लालच दे रहे हैं। ये जमहूरियत को ख़त्म करने की कोशिश है। इलाहाबाद के मुस्लिम अक्सरियती इलाके को भगवा रंग में रंगने की कोशिश, पड़ोसियों ने इसकी मुखालफत की। यूपी के वजीर बराए अखिलियती उमूर ननिंद गोपाल गुप्ता नंदी के आबाई मोहल्ले को ज़ाफ़रानी रंग में रंगने के मामले में अब तनाज़ा की शक्ल इख्तियार कर ली है। खुद ननिंद गोपाल के पड़ोसियों ने बिला इजाज़त मकानों को भगवा रंग में रंगने और इन पर मजहबी अलामतें बनाने की मुखालफत शुरू कर दी है। बकरीद से मुतालिक मुस्लिम वज़रा और एमएलएस की मीटिंग में मजलिस के दोनों अराकीन असम्बली गैर हाजिर रहे। मुसलमानों के दूसरे बड़े त्यौहार ईद उल अज़हा की आमद है। ऐसे में कल शाम रियासत महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे, नायब वज़ीर आला अजीत दादा पवार और वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने मुस्लिम वज़रा एहसन मुशर्रफ, नवाब मलिक असलम शेख, अब्दुल सत्तार शेख और मुस्लिम अराकीन असम्बली अबू आसिम आज़मी, आमीन पटेल, रईस शेख जीशान सिद्दीकी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीटिंग की और ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के मुतालिक गुफ्तगू की। इस मीटिंग में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दोनों अराकीन असम्बली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी और डॉक्टर फारूक शाह की अदम मौजूदगी को शहरियान ने नोट किया, जबकि कल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी मुंबई में ही रहे। इसके बावजूद मीटिंग में या किसी वज़ीर से ईद उल अज़हा से मुताल्लिक़ मुलाकात नहीं की। ये बात भी सोशल मीडिया पर मौज़ूए बहस है। इस सिलसिले में मकामी मीडिया नुमाइंदे तहकीक कर रहे हैं। दोनों अराकीन असम्बली को इस मीटिंग की इत्तला थी या नहीं, या वो किसी मसरूफियात के सबब मीटिंग में शरीक होने से कासिर रहे। महाराष्ट्र हुकूमत 9वीं ता 12वीं जमात के तलबा को मुफ्त दरसी किताब फराहम करे। कोरोना वायरस के सबब मुल्क में गुज़िश्ता 24 मार्च से लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। रियासत महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। सरकार ने तालिबान इल्म का नुकसान ना हो इसलिए ऑनलाइन तालीम का अहतमाम किया है। महाराष्ट्र सरकार ने 1ली से 8वीं जमात के तलबा को मुफ्त दरसी किताबें फराहम की हैं। बिल्कुल इसी तर्ज पर 9वीं जमात से 12वीं जमात के तलबा को भी मुफ्त किताबें फराहम की जाए ताकि वो तालीम से महरूम ना रह सके। इस तरह का एक मुतालबाती मकतूब मालेगांव सेंट्रल के साबिक रुकन असम्बली आसिफ शेख ने आज मुंबई में वज़ीर तालीम विरशा गायकवाड़ को दिया है।